हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। और आइए चलिए फिर से शुरू करते हैं नए टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो को, जो कि मैंने खास आपके लिए तैयार किया है, बनाया है और बहुत ही ज़्यादा ट्रायल और ट्रस्टेड है। मैंने इसे खुद यूज़ किया है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो को, फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो मेरी पहली टिप होने वाली है वो चीनी से रिलेटेड है। क्या होता है ना, सर्दी का मौसम चल रहा है तो अभी क्या होता है, चीनी में थोड़ा सीलन आ जाता है, सील जाता है। ऐसे बारिश के मौसम में भी हो जाता है चीनी और नमक में, तो ये ज़्यादा सीलने लगता है। तो जिस भी जार में हम रखते हैं ना चीनी को, उसमें थोड़ा थोड़ा सा ये चिपकने लग जाता है क्योंकि सीलने से, और फिर वो जार वो डब्बा भी उतना ही ख़राब हो जाता है पसीजने से। तो इससे बचने के लिए हम एक उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारी चीनी भरभरी सी रहे, उसमें बिल्कुल भी सीलन ना लगे, बिल्कुल भी उसमें नमी ना आए। उसके लिए यहाँ पे टिश्यू पेपर के कुछ गोले मैंने बनाए हैं, कुछ गोलियाँ मतलब बॉल्स मैंने बना लिए हैं, और उसे चीनी में इस तरीके से मैं मिक्स कर दे रही हूँ। टिश्यू पेपर ना हो तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हो, नहीं तो फिर सादी कॉपी वगैरह में पेज होते हैं ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और सिंपल इस तरीके से मिक्स करने के बाद आप ढक्कन लगा दीजिए। आप देखेंगे कि चीनी बिल्कुल भी नहीं सीलेगी। ठीक ऐसा ही होता है बिस्किट के साथ। जब भी हम बिस्किट का पैकेट खोलते हैं, एक दो का यूज़ करते हैं और उसके बाद पैकेट वैसे ही खुली रह जाती है, तो बिस्किट भी हमारा थोड़ा नमी पकड़ने लगता है, मुलायम सा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप फॉयल पेपर ले लीजिए। एक फॉयल पेपर आप इसके लिए रखिए, एक टुकड़ा फाड़ के, और इसी में अपने बिस्कुट के पैकेट को आप रैप करके रख दीजिए। हर बार हम कंटेनर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, कई बार हम पैकेट्स में ही चीज़ें रखते हैं, तो उससे बचने के लिए आप इस तरीके से फॉयल पेपर का यूज़ कर सकते हो। इसमें जिस तरीके से मैंने दिखाया है उस तरीके से आप रैप कर दीजिए और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको फिर से खोल कर यूज़ करना हो तो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। आप इस तरीके से इसे फिर से खोल लीजिए। आपका जो फॉयल पेपर है वो बिल्कुल भी फटेगा, कटेगा नहीं, और दोबारा फिर से आप इस फॉयल पेपर को यूज़ कर सकते हैं जब अगला पैकेट आप खोलेंगे तब के लिए। और इसी में आप रैप करके रख सकते हैं। कहीं अगर आपको ले भी जाना हो पर्स वगैरह में रख के रास्ते के लिए, तो भी आप इसी तरीके से फॉयल पेपर में रैप करके ले जा सकते हैं, आधा पैकेट हो तो भी। ऐसे ही अगला टिप है मेरा बच्चों के सॉक्स से रिलेटेड। क्या है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं अभी, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि धूप नहीं निकलती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोगों के घरों में उतनी अच्छी धूप नहीं आती है। तो क्या होता है, बच्चे तो 5-5 मिनट में सॉक्स को निकालते हैं, फेंकते हैं और गंदा करते रहते हैं। तो क्या होता है कि उतना ज़्यादा धुलने से बचने के लिए आप कर सकते हो कि आप टेल्कम पाउडर लेके थोड़ा थोड़ा सा इस पे सॉक्स पे स्प्रिंकल कर दीजिए, हल्का हल्का सा छिड़क दीजिए। तो आप पाएंगे कि जो नंगे पाँव भी बच्चे चल देते हैं तो जो स्मेल बदबू आने लगती है, वो सब जो होता है सॉक्स में, इस पाउडर के थ्रू वो निकल जाएगा और एक अच्छी सी स्मेल आने लगेगी सॉक्स में। और एक आध बार आप इस सॉक्स को अपने बच्चों को और पहना सकते हैं, जिससे कि आपका जो मेहनत होगा वो बच जाएगा। जैसे आप बार बार अगर आपको रेगुलर में धोना पड़ता होगा, तो एक आध बार आप उसे दिन भर में और पहना सकते हैं और फिर उसके बाद धो सकते हैं। तो आपका जो मेहनत होगा वो बचेगा, और इससे जो बैड स्मेल आ रही थी सॉक्स से वो भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने जो है पाउडर को स्प्रिंकल कर दिया है। उसके बाद आप इस सॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों को पहनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आई होप आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। अगला टिप है मिक्सी के जार से रिलेटेड। कई बार क्या होता है, हम इसे यूज़ करते रहते हैं और इसमें थोड़ी बहुत जंग लगने लगती है, या फिर ये एक टाइम के बाद जाम चलने लगता है। उतना अच्छे से इससे मसाले हमारे नहीं कटते हैं, क्योंकि इसका जो होता है ब्लेड वो थोड़ा जाम चलने लगता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके घर में कुकिंग ऑयल हो जो आप यूज़ करते हो, उस ऑयल को आप हल्का सा, जो नट होता है ना, जो जिस पे हमारे ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, वहाँ हल्का हल्का सा आप ब्रश से लगा दीजिए। और लगाने के बाद आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से फिंगर की मदद से अच्छे से चला दीजिए, जिससे कि ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से फैल जाए। कोई भी जमने वाला ऑयल आप मत लीजिएगा। आप इस पर, मैंने यहाँ पे सरसों के तेल का यूज़ किया है, आप भी सरसों के तेल का ही यूज़ कीजिएगा। और उसके बाद आप इसे बंद करके रख दीजिए। इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा, बिल्कुल भी जाम नहीं होगा। रोज़मर्रा की लाइफ में, साग में, सब्जी में, दालों में हमें लहसुन की ज़रूरत पड़ती है, और अक्सर ही हम लहसुन छीलते हैं। कुछ लोग ज़्यादा छील कर रख लेते हैं इकट्ठे,
कुछ लोग रोज़ रोज़ छीलते हैं, तो हर बार छीलने में हमें लहसुन का छिलका मिल जाता है और लहसुन की कलियों का हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन लहसुन के छिलके को हम फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने टाइम में और अब भी गांव एरिया में इस छिलकों को फेंका नहीं जाता है। इन्हें जब भी आग जलाई जाती है गांव में, तो उस आग में डाल दिया जाता है, जिससे कि जितनी भी निगेटिविटी होती है, जितने भी मच्छर, मक्खी और उड़ने वाले कीड़े होते हैं, वो सब इस छिलके की दुर्गंध से भाग जाते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे लहसुन का छिलका लिया है और उसे जलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसे जलाने के लिए हम कई चीज़ों से जला सकते हैं, या तो हम इसे डायरेक्ट जला दें तो उतने अच्छे से नहीं जलेगा, तो मैंने यहाँ पे पेपर का यूज़ किया है। आप चाहो तो थोड़ा सा आप कपूर लेकर भी उसे उस पर रख के जला सकते हो, या फिर कपूर का पाउडर बना के भी इसमें डाल के आप जला सकते हो। तो जितना भी इससे धुआं होगा ना, उससे आप घर में जलाएंगे तो क्या होता है, जितनी भी घर में निगेटिविटी होती है वो तो भागी जाती है। साथ ही साथ में अगर घर में बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं, मक्खियाँ आती हैं, तो फिर इससे आपको बहुत अच्छे से निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। तो आप लहसुन के छिलकों को फेंकने के बारे में मत सोचिएगा, एक बार इसे जलाकर देखिएगा, आप भी इसके फ़ायदे जानकर चौंक जाएंगे, देखकर चौंक जाएंगे। ज़रूर आजमाइएगा। हमारे पास जो चश्मे के बॉक्सेस होते हैं ना, वो जब वेस्ट हो जाते हैं, जब उनका कोई यूज़ नहीं होता है, तो हमें इस प्रकार से इसे यूज़ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अपनी दवाइयों को भी रखने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उन दवाइयों को रख रही हूँ जो मैं खाती हूँ। तो यहाँ पे उसी दवा का मैं लिफाफा लेकर इसे फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। जिस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, आप देख लीजिए। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है, जिससे कि आपको उलझन नहीं हो कि ये कैसे करना है और आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से फ़ोल्ड करके और बॉक्स में बीच में इसे रख दिया है, जिससे कि पार्ट में डिवाइड हो गया है अभी। तो यहाँ पे मैं वो दवाइयाँ रख रही हूँ जो मुझे टाइम टू टाइम खानी होती है। आप चाहो तो रैंडम दवाइयाँ भी रख सकते हो, जैसे कि सर्दी ज़ुकाम होते रहते हैं अभी के सीज़न में, तो आप पैरासीटामॉल और सारी चीज़ें जो भी होता है, डोलो वगैरह, वो सब भी आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ और मैं बिल्कुल भी इसमें मेंशन नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो कि कब कब आपको अपनी दवाइयों को खाना है। तो मैं नहीं मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी दवाई मुझे कब खानी है, और ये मैं अपनी ही दवाइयाँ रख रही हूँ, इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। तो आप चाहो तो जब आप रखो ऐसे, तो आप मेंशन भी कर सकते हो कि किस किस टाइम की दवाइयाँ आप अपने बॉक्सेस में रख रहे हो। और बहुत ही सेफ्टी के साथ हम रख रहे हैं। ये जल्दी खुलता नहीं है बॉक्स जो मैंने रखा है, और बच्चों के हाथ भी लग जाएगी तो फिर वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब अगली टिप में हम छीलने वाले हैं यहाँ पर नए वाले आलू, जो कि बहुत ही मिट्टी में सने रहते हैं। नए वाले आलू आपने देखे ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर धूल मिट्टी जमी होती है, जो खेत की मिट्टी होती है वो जमी हुई होती है। तो जब भी हम छीलते हैं ना, इस तरीके से चाकू से छीलते रहते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा थंब फिंगर होता है ना, जो अंगूठा होता है, वो लाल लाल हो जाता है, मतलब वो ख़राब होने लगता है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती होगी कि अंगूठा जो होता है वो फटने लगता है, और वो उसका मतलब आलू छीलने से बहुत ज़्यादा उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे फिंगर्स में, नए आलू छीलने से। तो आपको मैं छीलने का नया तरीका बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक बर्तन में पानी ले लिया है और थोड़ी देर भिगा दिया था आलू को, और उसके बाद स्क्रबर से मैं इस तरीके से रगड़ दे रही हूँ। देखिए कितनी आराम से सारे आलू छिल जा रहे हैं। बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि कोई मेहनत लग रही है, कुछ भी नहीं। फटाफट से यहाँ पे आलू छिल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग इकट्ठे ही आलू खरीद के मंगा लेते हैं, तो चाहे तो आप इकट्ठे ही ये काम करके रख सकते हो, या फिर आपको रोज़ रोज़ काम लगता है तो आप रोज़ ही ऐसे करके छील सकते हो आलू को, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर ऊपर का नरम नरम छिलका होता है नए आलू में, और बहुत जल्दी से निकल जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। वैसे भी इसे छीलने से छीलेंगे तो छिलका मोटा निकलता है और हमारे आलू वेस्ट हो जाते हैं। तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हो। फटाफट से जितने भी आलू आप छीलना चाहते हो छील सकते हो। इससे आपके जो हथेली होगी, जो फिंगर होंगे, वो फटते भी नहीं हैं, वो बेकार भी नहीं होते हैं, और फिर आप कितने ही आलू फटाफट से छील सकते हो। आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आज की ये टिप आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगली टिप है नारियल के तेल से रिलेटेड। सर्दियों का मौसम है तो नारियल का तेल ज़रूर जम जाता है, और जब भी हमें लगाना होता है तो वो उतनी आसानी से नहीं निकलता है। तेल को निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ले लेना है
गर्म पानी, किसी भी बर्तन में आप थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए। जब आपका नारियल का तेल आसानी से ना निकले तो आप इसे धूप में रखने के लिए बहुत टाइम छोड़ना नहीं पड़ेगा। बस थोड़ी ही देर के लिए आप हॉट वाटर में इसे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, क्योंकि हम पीने का पानी, नहाने का पानी घर में गर्म ही करते हैं। तो अगर आपने नहाने का पानी गर्म किया है तो थोड़ी देर के लिए आप इस बॉटल को उस पानी में डाल दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि ये तेल अच्छे से पिघल गया है और बहुत ही आसानी से निकलने लग गया है। ये देखिए, जादू हो गया फटाफट से। तो आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ज़रा भी पसंद आई होगी तो फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।